देखो इंडिया में लगभग 75% ऐसे लोग हैं जो इंडिया को छोड़कर अब्रोड यानी विदेश में जाना चाहते हैं, और उसमें भी मोस्टली अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों हम इंडियंस की ड्रीम कंट्री अमेरिका बन गई है? जो देखो वही अमेरिका के सपने संजोए बैठा है। क्या अमेरिका इन रियलिटी इस ओवर हाइप्ड ड्रीमी लाइफ को डिजर्व भी करता है, या रियलिटी कुछ और ही है? क्या भारत में अब रहना इतना बेकार हो गया कि 100 लोगों में से लगभग 75 लोग विदेशों में जाना चाहते हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा अमेरिका में? तो अमेरिका जाने वालों में से अगर आप भी एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज अमेरिका की कुछ ऐसे काली सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद हम इंडियंस नहीं जानते। शहर बहुत ज्यादा बदबू मारता है, जहाँ भी घूमे यहाँ पे स्मेल बहुत ज्यादा आ रही होती है। तो देख लो एलए में ही घूम रहे हैं, हालत देख लो आप। तो देखो इस ड्रीमी अमेरिकन लाइफ का सच है इन लोगों द्वारा बनाई गई इमेज, जो ऐसे बनाई है जैसे अमेरिका ही एकमात्र परफेक्ट कंट्री है, वो भी जस्ट लाइक जन्नत। क्योंकि इस सोशल मीडिया के युग में जो दिखता है वही बिकता है, जिसमें दिखाया जाता है इन स्काईस्क्रैपर्स को और इन बिग जायंट्स लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड हॉलीवुड लाइफ को। बट आपको नहीं दिखाया जाता ये वाला अमेरिका, और न ये वाला और न ही ये वाला। और ये सब चीजें यहाँ की सरकार और हॉलीवुड ने दिखा दी तो कैसे लोगों को ब्रेन वॉश करेंगे यहाँ पर आने के लिए? तो इसलिए ये वो पार्ट दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा चमकते हैं, लाइक लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, वो भी फ्रॉम द स्काई व्यू। लेकिन ये है न्यूयॉर्क, यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स तो बहुत हैं, और ये वो सिटी है जहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू आती है और बहुत ज्यादा गंदी है। शहर बहुत ज्यादा बदबू मारता है, जहाँ भी घूमे यहाँ पे स्मेल बहुत ज्यादा आ रही होती है। और तो और न्यूयॉर्क मेट्रो का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर लोग भी कर देते हैं। किसी को ड्रग्स का एडिक्शन है तो कोई लोगों पर हमला कर देता है। इवन कई बार डिप्रेस्ड लोग मेट्रो का वेट करने वाले लोगों को धकेल देते हैं मेट्रो की ओर जब मेट्रो आ रही होती है, और लोग उसमें कुचल कर मारे जाते हैं। चाहे एलए हो या न्यूयॉर्क हो, स्ट्रीट पर गंदगी होना एक आम बात है। और ये देखो यह है फिलाडेल्फिया की सिचुएशन, जहाँ पर ज़ॉम्बी लाइक सिचुएशन बनी हुई है जस्ट बिकॉज ड्रग एडिक्शन। और ये लोग किसी पर भी हमला कर देते हैं, इवन वहाँ के लोकल दुकानदारों पर और वहाँ के लोकल लोगों पर भी। और आपने इंडिया में देखा होगा कि यहाँ पर चोरी करने वाले लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलती है। बट अमेरिका के कैलिफोर्निया में चोरी करना भी लीगल हो चुका है। मतलब अगर कोई चोर कैलिफोर्निया में $950 से नीचे या लगभग $950 की कोई चीज चुराता है किसी भी मॉल या किसी भी दुकान या किसी भी स्टोर से, तो उसको कोई सजा नहीं मिलती एज पर द कैलिफोर्नियन लॉ। मतलब चोरी करना भी लीगल हो गया है, जिसकी वजह से ही लगभग शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और वहाँ के लोग भी बाहर निकलना बंद कर देते हैं। और अमेरिका की ड्रीमी लाइफ में शामिल है वहाँ की गुड एयर क्वालिटी। बट इन रियलिटी अमेरिका में 40% ऐसे लोग हैं जो अनहेल्दी एयर में रहते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो अगर आप ये सोच के अमेरिका जाना चाहते हो कि भाई भारत तो बहुत गंदा है, लेकिन अमेरिका में तो सब कुछ साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, सारी स्ट्रीट एकदम चमकदार है, जैसा कि हॉलीवुड की स्ट्रीट पर दिखाई देता है, वो भी लॉस एंजलिस में। लेकिन सब जगह की स्थिति ऐसी नहीं है। यह है लॉस एंजलिस की स्ट्रीट, देख लो कितनी गंदगी है और कैसे लोग सड़कों पर सोते हैं। लेकिन ये हॉलीवुड वाले इस एरिया को कभी नहीं दिखाते। लेकिन जब ये इंडिया में शूट करते हैं तो दिखाते हैं इन रिक्शा वालों को और दिखाते हैं महाराष्ट्र के धारावी इलाके को, जो कि एक झोपड़पट्टी वाला इलाका है। लेकिन ये कभी इंदौर, सूरत और दिल्ली का सीपी जैसा एरिया कभी नहीं दिखाते। और इसके पीछे हॉलीवुड और वहाँ की सरकारों का एक ही मोटिव है कि अमेरिका को एक ड्रीमी लाइफ की तरह दिखाया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो वहाँ पर जाने के लिए। देखो ये कुछ स्टेट्स हैं। इंडिया का रेप रेट है 1.8, बट यूएसए में 27.3, 15 टाइम्स मोर देन इंडिया। ड्रग एडिक्शन का रेट देखो 42% ज्यादा एडिक्टेड है वहाँ के लोग एज कम्पेयर टू इंडिया। बाकी इस लिस्ट में ऐसी तमाम चीजें हैं जो दिखाती हैं कि इंडिया और अमेरिका में कितना बड़ा अंतर है। और इस लिस्ट को आप अपने आप से पढ़ लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट एंड द वर्स्ट थिंग दैट इज टिपिंग कल्चर। मतलब आप इंडिया के किसी भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट पर जाओ और कोई भी अच्छे से अच्छा खाना खाओ, उसके बाद आपको वेटर को 10-5 रुपए देने हो या 30 रुपए 40 रुपए जो भी देने हो दे देते हो, और ना भी दो तो भी चल जाता है। लेकिन अमेरिका में इसका बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर कई बार मैंडेटरी हो जाता है वेटर को टिप देना, वो भी कुछ 30-50 रुपए नहीं, बल्कि जिस वैल्यू का तुमने खाना खाया है उसका लगभग 20 से 30% या उससे भी ज्यादा कई बार चार्ज कर लेते हैं एज अ टिप। जैसे ये एक फेमस यूट्यूबर है ईशान शर्मा, जो न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में $45 का बिल आने के बाद इन्होंने वेटर को $50 दिए, और 45 का बिल होने के कारण ही वेटर को लगभग $5 वापस करने थे। लेकिन वेटर ने ये $5 लौटाने के बजाय और ज्यादा डिमांड की टिप लेने के लिए। तो ऐसी ही तमाम चीजें हैं जो हमसे छिपाई जाती हैं। अब बोलने के लिए तो इतनी ज्यादा चीजें हैं कि ये वीडियो लगभग 1 घंटे की बन जाएगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। समझने वाले इसी बात से समझ जाएंगे कि दिक्कत कितनी बड़ी है। तो अमेरिका जाने से पहले बहुत अच्छे से सोच लेना कि जब लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो मकान वाले भी उनको बाहर निकाल देते हैं। जैसे इन लोगों को देख लो, ये सड़कों पर गाड़ी
गाड़ियों में अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि इनके मकान मालिक ने जिस पर ये किराए पर रहते थे वहां से निकाल दिया है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। और इतने ज्यादा कर्ज में रहने के बाद ये लोग टेंटों में रहते हैं या सड़कों पर गाड़ियों में रहते हैं। अगर आप भारत से जाओगे और कम सैलरी मिली तो वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक तुम्हारा जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ पर डंकी रूट का यूज करके तो बिल्कुल मत जाना। और वहाँ की वर्तमान हालत का आपको पता ही होगा कि कैसे हथकड़ियां लगाकर भारत में डिपोर्ट किया जा रहा है। और देखो, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए भी वहाँ पर कोई खास रूल्स नहीं है। अभी आप खुद देख सकते हो कि न्यूयॉर्क की एक लड़की ने ये वीडियो बनाई है जब वो किसी स्ट्रीट से लगभग 10 घंटे तक गुजरी। मतलब अमेरिका दिखने में तो है राजा, लेकिन इन रियलिटी ये है एक फटा हुआ बाजा, जिसके बेसुर ताल में हम इंडियंस को झूमने में काफी ज्यादा मजा आता है और वहां पर जाकर फंस जाते हैं। हाँ, सब नहीं फंसते, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे वेल सेटल्ड भी हैं, लेकिन जो लोग ये डंकी रूट से जाते हैं, कम क्वालिफिकेशन के साथ जाते हैं, इनके साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, अब्रॉड जाना आजकल लोग पसंद भी करते हैं और जाते भी हैं, लेकिन कुछ और देश भी तो हैं। स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, जो अच्छे अच्छे देश है, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा है और रहने के लायक भी कंट्रीज है। मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है कि लगभग 75% लोग भारत को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो देखो भाई, बहुत अंतर है इंडिया और अमेरिका में। अगर अमेरिका के ऑटो में 2 किलोमीटर के लिए भी बैठोगे ना, तब भी आपको लगभग 4-5 हजार रुपए देने पड़ जाएंगे, लेकिन इंडिया में वही 5 या 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा गैप है इंडिया और अमेरिका में। इन चीजों को अच्छे से कंसीडर करने के बाद ही वहां पर जाने की सोचना, वरना अपना इंडिया भी कम थोड़ी है। हाँ, इंप्रूवमेंट की जरूरत है और वो भी चल रहा है। अमेरिका का ड्रीम संजोने के बजाय अपने ही देश में कुछ बेहतरी के बारे में सोचे, ये ज्यादा बेहतर होगा अमेरिका जाने से। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।